अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना सलमान अज़हरी साहब का बयान है, बहुत ही प्यारा बयान है। चलिए दोस्तों, इसको सुनते हैं, फिर मिलते हैं आखिरी वीडियो पे। हमारा क्या बात। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। इसलिए ऐ सुन्नियो, फख्र करने का जो सबसे बड़ा जरिया तुम्हारे पास है वो मोहब्बत मुस्तफ़ा है। मैं अभी नाम लेता हूँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने किसका नाम लिया? मेरे मुस्तफ़ा का। लेकिन मैंने मजमे में देखा हर कोई उंगलियां उठाया, अपने लबों से चूम कर आंखों पे लगा। किसने कहा तुमको? मैंने माइक से ऑर्डर तो नहीं दिया कि मैं नाम लूंगा तुम उठा के चूम लेना। मैंने किसी से कहा तो नहीं। मैं इधर मेरे मुस्तफा का नाम ले रहा हूं और तुम्हें होश भी नहीं, तुम अंगूठे चूम कर आंखों से लगा रहे हो। यह अलामत इस बात की है सब कुछ खो चुके हैं हम, लेकिन दिलों में अभी मेरे मुस्तफा की अजमत बाकी है। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। अभी बाकी है। वो नाम आता है तो अंगूठे लबों पर बेइख्तियार जाते हैं। ये हमें ये अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है इस बात पर कि हमारी माओ ने सिर्फ दूध नहीं इश्क रसूल भी पिलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, आमदे हुजूर साहिबे सज्जादा, खानकाहे रज़विया बरेली शरीफ मरकज़ अहले सुन्नत। वाह वाह मेरे अजीजों, अब मैं आपको ये बात भी बता दूं, दूसरे लोग कोई डरता है सहमता है तो उसकी बात अलग है, लेकिन बहराइच वालों की एक बड़ी जिम्मेदारी है। बहराइच में रहने वालों की एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए कि बहराइच में दयारे गाजी मौजूद है और वो गाजी है, शहीद भी है। आपको पता है उनका मकाम और मर्तबा सुल्तान सैयद सालार मसूद गाजी, उनको सुल्तानुल औलिया कहा गया। बाज बुजुर्गों ने फरमाया विलायत गौसे आजम के दरबार से पहले बहराइच आती है। माशाअल्लाह। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह से अजमेर जाती है, अजमेर से विलायत तकसीम होती है। सैयद बाज बुजुर्गों के अकवाल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस बुलंद वाला मकाम पर पहुंचने वाले सालार मसूद गाजी, उम्र इनके इंतकाल के वक्त सिर्फ 19 साल की थी। 19 साल की कड़ियल जवानी में, या 20 साल जो आपकी टीन एज रही है, वो एज तो अभी अभी शुरुआत ही होती है जवानों की। लेकिन सालार मसूद गाजी की तारीख पढ़ने वाला जानता है, उनको सुनने वाला जानता है कि वो अपना सब कुछ छोड़कर मैदान में उतरे हुए थे। और मेरे मुस्तफा के वो ऐसे शेर हैं, पता नहीं कैसे कैसे देव को जमीन पर गाड़ कर रख चुके थे। क्या बात है, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर। मैं भी आया यहाँ पर तो मुझे बताया गया है अब सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वफात को सदियां गुजर गई, 800-900 साल से ऊपर हो गया, लेकिन वो हैबत अभी भी जारी थी, वो हैबत अभी तक जारी थी। लेकिन हो सकता है तुम्हारे चंद बुरे अमाल की वजह से कोई कीड़ा फिर से उड़ने लग जाए। इसलिए मैं कहता हूं मिशन मसूद गाजी को जिंदा करो। हर जवान को ये सिखाओ कि तुम्हारा हीरो वो पर्दे पर दिखने वाला नहीं है जो मुजरे करता है। तुम्हारा हीरो वो नहीं है जो अपने जनाना हरकतों से लोगों को अपनी तरफ माइल करता है। तुम्हारा हीरो तो सालार मसूद गाजी है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हारे आइडियल ये बुजुर्ग हैं, तुम्हारा आइडियल ये पर्दे सीमी पर नाचने वाला फिल्मों में वो एक्टर और एक्ट्रेस नहीं। ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारा हीरो खालिद बिन वलीद है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है। अजीजा ने गिरामी वकार, जब हम तारीख को छोड़ देते हैं तो फिर हमें इसी तरह की ठोकरें खानी पड़ती हैं। इसलिए मैं नौजवानों से कहूंगा वापस आ जाओ, इज्जत भी यहाँ है, इक्तिदार भी, ताकत भी यहाँ है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में अब मैं अपने आखिरी मैसेजेस की तरफ जा रहा हूं। फिर भी मैं आपको
उस पैगाम की तरफ ले जा रहा हूं। तुम्हारे पास कोई चीज रहे न रहे, मेरे अजीजों, आंखों का सुरमा जरूर रहना चाहिए। वाह आंखों का सुरमा, आंखों का काजल, लेकिन वो नहीं जो डब्बी में रखा हुआ है या शीशी में रखा हुआ है। आला हजरत ने जो फरमाया ना, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं। कोई चोर आज तक देखा आपने आंखों से काजल भी चुरा के ले जाता है? कोई चोर ऐसा देखा है? लेकिन आला हजरत फरमाते हैं ऐसे चोर। मेरे अजीजों, मोमिन की आंखों का काजल इश्क मुस्तफा होता है। मोहब्बत मुस्तफा उसकी आंखों का काजल है। सुभान अल्लाह, जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत है, उसकी आंखें भी रोशन हैं, उसकी आंखें चमकदार हैं। इस काजल को हमेशा सलामती के साथ रखो और फिर फख्र के साथ। मेरे अजीजों, जीना है, हम अल्हम्दुलिल्लाह हक का ऐलान करते हुए जिएंगे, और मरना है मेरे मुस्तफा के नाम पर। इससे बेहतर मौत और क्या हो सकती है? इससे बेहतर मौत और क्या हो सकती है? कुछ लोग हमें इस बात को लेकर के कहते हैं कि अभी हालात ऐसे हैं, आप इनके ऊपर फला हो गया, उनके ऊपर फला हो गया। एक साहब कह रहे थे कि हमारे जलसे में लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पर कोई वो नहीं, झिझक नहीं। मेरा कोई जलसा उस वक्त तक मुकम्मल होता नहीं। अभी कितने महीनों से देख रहा हूँ, जब तक जलसे में लब्बैक या रसूल अल्लाह पुकारा नहीं जाता, और हमें डर नहीं है इस बात का। लेकिन कोई साहब मुझसे कह रहे थे नारा लगाने की वजह से हमारे फलां दोस्त को उठाकर ले गए और केस कर दिए उस पर। मैंने कहा इससे बेहतर केस क्या हो सकता है? इससे बेहतर केस क्या हो सकता है? करने दो, अच्छी बात है। जब पहुंचना मेरे मुस्तफा की बारगाह में तो अर्ज करना, आका दुनिया ने फंदा डाला था मेरे जिना पर नहीं, चोरी पर नहीं, डकैती पर नहीं, आपके नाम को पुकारा था, लोगों ने हथकड़ी पहनाई थी। यकीन जानो वो ताजदार कायनात इतने गैरतमंद हैं, तुम्हें पुकारेंगे और बुलाएंगे, आजा मेरे गुलाम, मेरा दामन तेरे लिए बिछा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, यस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो तवज्जो, अल्लाह ताला ये जज्बा सलामत रखे। आमीन आमीन। देखें, मिंबर से भी अब नाज़िम इजलास भी नहीं डर रहे हैं, लब्बैक का नारा वो भी लगा रहे हैं। जी माशाअल्लाह। वरना बहुत सारे लोग हमारे अगल बगल आने से भी डरते हैं कि इनके साथ खड़े रहेंगे तो फोटो में आ जाएंगे, केस ना हो जाए। मुझे डर नहीं है, लेकिन अगल बगल आने वालों को अगर डर लगता है तो वो उनका मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात का फख्र है कि आज अगर गुस्ताखों के साथ कोई खड़े होकर शर्म नहीं करता, और हम जिसके नाम के लिए ऐलान कर रहे हैं, हमारा यकीन है कल क़यामत के दिन देखा जाएगा, तुम कहां खड़े रहोगे, हम कहां खड़े रहेंगे। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह अज़ीज़, क्योंकि मेरे आका की हदीस है, अल मर्उ मअ मन अहब्बा, आदमी क़यामत के दिन उसी के साथ रहेगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता था, जिससे मोहब्बत करता था उसी के साथ रहेगा। हाँ, उन लोगों का ईमान और उन लोगों का खात्मा, उन लोगों की आखिरत का पता नहीं हमें, जो यहाँ आज नारे लगाते लगाते बेचारे थक गए। हमने देखा है कुछ लोग 40-40 साल पार्टी की खिदमत किए और अभी ऐसे सन्यासी बन गए, उनको कोई पूछता भी नहीं, पूछता भी नहीं। क्या ये हालात है कि नहीं? हालात है। बेचारे इतनी मेहनत करके 40-40 साल, किसको कहते, जिंदगी बिता दिया और खिदमत पर खिदमत करते रहे, लेकिन उनको साइड लगा दिया गया। अब तुम्हारा काम नहीं, बूढ़े हो गए, जाओ। लेकिन मैंने देखा है जो मेरे मुस्तफ़ा की खिदमत करता है, जो नबी पाक के इश्क की बोली बोलता है, फिर वो 85 साल का हो जाए कि 90 साल का हो जाए, दुनिया उसे कभी साइड नहीं लगाती। वो जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती जाती है, बेशक बेशक, उतनी इज्जत बढ़ती जाती है। तुम ला करके दिखा देना 1 लाख नौजवान जो अपने आप को हैंडसम कहते हो, खूबसूरत कहते हो, 1 लाख जवानों को लाकर खड़ा कर दो और एक तरफ 75 साल ताजु शरिया को बैठाओ, वाह 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 वाह, 1 लाख जवानों की खूबसूरती अलग है।
75 साल ताजु शरिया की खूबसूरती, अल्लाह, आंखें अल्लाह। चंदिया जाए, क्या बात है, क्या बात है, सुभान आंखें अल्लाह। चंदिया जाए, हर एक पुकार कर कहेगा असल खूबसूरती तो मुस्तफा के कदमों में है। जो बेशक नबी का हो गया अल्लाह उसे खूबसूरती से भी नवाजता है। वो बूढ़ा भी हो जाता है लेकिन जवानों से ज्यादा हसीन रहता है। इसलिए मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों में इज्जत ढूंढो। दुनिया तुम्हें वरगलाती है, जिस तरह की भी हरकतें आज हो रही हैं, इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, तुम कभी भी अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला मत होने देना कि तुम कमजोर हो, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं, तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरह हैं अपने नबी के गुलाम होने पर हमें फख्र रहेगा। हमारे अपने नबी पाक के गुलाम होने पर हमें फख्र रहेगा। और दुनिया जिस तरह की आजमाइशें लेती है, मैं आपको बताऊं, हजरत सुहैब रोमी एक सहाबी 27 साल के जवान थे और उनको जब मेरे मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत हो गई, माँ भी बाप भी दुश्मन काफिर दोनों लड़ते थे अपने बेटे से, और इनकी जवानी का हाल ये था, इतनी उम्दा खुशबू लगाते कि गलियों से गुजरते तो पूरी गली महकती थी। सुहैब, हजरत सुहैब, और बड़े मालदार के बेटे थे, लेकिन जब हुजूर की मोहब्बत में फिदा हो गए, माँ भी दुश्मन है बाप भी दुश्मन है, दोनों कहते थे छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद को। लेकिन दिल में जब मेरे मुस्तफ़ा का इश्क समा जाए तो इस्तिकामत किसे कहते हैं सुनो, जिसको आला हजरत फरमाते हैं ना, जान है इश्क मुस्तफ़ा, मुस्तफा सुभान अल्लाह। रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। नाज़े दवा उठाए क्यों। एक वक्त ऐसा आया कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने चले गए तो हजरत सुहैब भी कहने लगे अपने घर में, अब मैं मक्का में नहीं रहूंगा, मैं भी मदीने जाऊंगा। बाप ने कहा मेरी जायदाद पूरी तुझे लिख कर देना होगा, तुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ले लो पूरी जायदाद, मुझे नहीं चाहिए। अकलौते बेटे, पूरी जायदाद ले लो। साथ दे दिया और निकल पड़े तो माँ ने पीछे से पुकार कर कहा तेरे जिस्म पर जो लिबास है ना, वो भी हमारी कमाई का है, वो भी हमारी कमाई का है, वो भी देकर जा। उन्होंने कहा ये भी नहीं चाहिए, उतार दिया, गोनी पहन लिया, टाट की गोनी, बबूल के कांटे लगा लिए और इसी तरह चलते रहे। लेकिन क्या इतने पर बस कर दिया? मालदार बाप था, गुंडों को उजरत पर लाया, कहा कि मेरा बेटा मक्का की सरहदें क्रॉस करने लगे, उसे मार मार कर इतना जख्मी करो कि घर वापस आ जाए। बड़े ताकतवर गुंडे बीच रास्ते में आए, हजरत सुहैब को पकड़ा और मारने लगे। इतना मारा कि उनकी नाक फट गई, उनके घुटने तोड़े, बहुत जख्मी किया। जब वो जख्मों की ताब ना लाकर गिर पड़े तो आए हुए गुंडों ने पूछा चल अब थक गया ना, घर वापस चल। उस वक्त सुहैब कहने लगे नहीं, मुझे मदीना जाना है, सुभान अल्लाह, सुभान मुझे मेरे मुस्तफ़ा के यहाँ जाना है। अल्लाह। मेरे अजीजों, जख्मों की दवा तो मेरे मुस्तफ़ा के पास है। ये उसके लिए है जिसका सीना मेरे नबी की मोहब्बत से जगमगा रहा है। वो थक हार करके छोड़कर चले आए और उसके बाप से आकर कहा कि तुम्हारा बेटा बड़ा जिद्दी है, नहीं मानता, बहुत मारा हमने, जख्मी भी हो गया लेकिन फिर वैसे ही चल पड़ा। वो लंगड़ाते हुए जख्मों की हालत में 9 दिन का सफर करके मदीने आए, पैदल चलते हुए आए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शाम के वक्त, सहाबा कहते हैं, मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे थे लेकिन गर्दन ऊंची कर करके किसी का इंतजार कर रहे थे। सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह, कोई कबीला कोई वफ्द आने वाला है मुलाकात के लिए? हुजूर फरमाते नहीं, मेरा एक दीवाना आ रहा है, जख्मों से चूर चूर मेरे पास आ रहा है। सहाबा देखते हैं गौर से कि कौन आ रहा है, तो देखा लंगड़ते लंगड़ते हजरत सुहैब आ रहे थे। जब वो करीब आए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको करीब किया, सीने से सीना लगाया और अपनी चादर उठा करके उनको पहना दिया। हजरत सुहैब कहते हैं मुझे जितना मारा गया था, जितने जख्म थे, मुझे पता ही नहीं चलता था कि कोई जख्म हुआ भी था कि नहीं था। हाँ तो दोस्तों, आपको बयान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह फिर किसी दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।